गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल 8.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल। एनसीईआरटी आपकी बुक रहेगी, चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री। एग्जाम्पल नंबर 6 है और इनको हम जो हमने पीछे सीखा है उन्हीं के बेस पे करेंगे। हमने पीछे क्या सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं। हमें पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। साइड्स की रेशियो ही बनती है और जो साइड की रेशियो बनती है किसको हम क्या कहते हैं, साइन कोस किसको क्या कहते हैं, वो हमने सीखा है। दूसरा हमने सीखा है बेसिक जो एंगल है 0, 30, 45, 60, 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू, उन्हीं के बेस पे हम यहाँ इन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, देखते हैं। ये कहता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस जो बी पर राइट एंगल है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और एंगल सी ए सी बी, यहाँ ए सी बी एंगल लिखा है। जो बीच में पॉइंट होता है दैट मीन्स वो एंगल है आपका। बीच में कौन सा पॉइंट है, यहाँ सी है, तो 30 डिग्री है। हमने लेंथ लंबाई फाइंड आउट करनी है, साइड बीसी और साइड एसी की। तो इसने जैसा कहा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल तो बी रहेगा क्योंकि इसने कहा कि बी पे राइट एंगल है। एक्यूट एंगल जो दिया हुआ है वो बेस पे ही ले लेते हैं हम, अच्छा रहेगा, मुश्किल थोड़ा सा नहीं जान पड़ेगा। अदरवाइज भी यहाँ भी सी यहाँ भी ले सकते हैं, बट यहाँ ले लो। सी गिवन है ना आपका 30, ये ए हो जाएगा, ये है। अब हमें इसमें एक एक्यूट एंगल का पता है और एक साइड का पता है। साइड ए बी है आपकी 5 सेंटीमीटर, साइड ए बी है आपकी 5 सेंटीमीटर। यदि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल का पता है और एक साइड का पता है, लेंथ, साइड की लेंथ, तो हम अदर टू साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्यूट एंगल का एक पता होना चाहिए और एक साइड का हमें पता होना चाहिए। करेंगे कैसे? अब हमें जो भी साइड्स फाइंड आउट करनी है वही आप ऊपर रखेंगे। तो जैसे आपकी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपका बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो देखते हैं। क्या आपको जैसे बीसी फाइंड आउट करनी है तो आप बीसी ऊपर ले लें। बीसी जो फाइंड आउट करनी है वो आपने ऊपर ले ली। वैल्यू जिस साइड की है, जो लेंथ आपके पास जिस साइड की है, वो नीचे ले लें, ए बी। अब ये जो बीसी और अपॉन एबी है, ये दो रेशियो हो सकती हैं आपकी, अकॉर्डिंग टू एंगल सी एंड अकॉर्डिंग टू एंगल ए, क्योंकि दो आपके एक्यूट एंगल है यहाँ पे, ए और सी। तो ये जो बीसी और एबी है, इसकी दो नेमिंग हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एंगल सी एंड अकॉर्डिंग टू एंगल ए। बट हमें इसकी नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू एंगल 30 डिग्री। ये 60 रहेगा, इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, सही आएगा, गलत नहीं आएगा। आप वहां से भी निकाल सकते हैं, बट हम 30 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। बीसी अपॉन ए बी। अब ये देखेंगे हम कि अकॉर्डिंग टू एंगल सी मीन 30, आपका बीसी क्या है, ए बी क्या है। तो आपको पता है जो आप एक्यूट एंगल लेते हो उसके सामने की जो साइड है वो आपका परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? ये हमने सीखा है, परपेंडिकुलर होती है। और जिस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो हमारा बेस होता है। और जो 90 डिग्री के सामने की साइड है, 90 डिग्री जो एंगल उसके सामने एक साइड है, वो आपका हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस होता है। तो आपने अकॉर्डिंग टू एंगल सी मींस 30, ये क्या लिखा है, बीसी, बीसी बेस, बीसी बेस अपॉन ए बी परपेंडिकुलर, आपने ये लिखा बीसी अपॉन ए बी। अब ये होता क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने सीखा है कि बेस अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, आपने ऐसे सीखा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये पहला साइन के लिए होता है, सेकंड कोस के लिए होता है और थर्ड टेन के लिए होता है, आपको पता है, ये याद करने का तरीका है। तो ये जो है आपका टेन है, बट आपने इसका उल्टा लिखा है, इसका रेसिप्रोकल लिखा है, बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। तो टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। और किस एंगल के अकॉर्डिंग लिखा है हमने, 30 के अकॉर्डिंग, ये बेस और परपेंडिकुलर है ना, तो आपका यहाँ एंगल कौन सा आ जाएगा, 30। यानी जो भी एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लिखते हैं वही आपका एक्यूट एंगल लेना होगा। 60 नहीं लिख सकते यहाँ पे, 60 लिखते तो फिर ये आपका पी अपॉन बी होता। ये हमें ध्यान रखना है।
अब इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की 1 के साथ हो जाएगी और AB मल्टीप्लाई कोटेंजेंट 30 डिग्री। BC इक्वल टू AB क्या है, वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीप्लाई में कोटेंजेंट 30 √3 होता है। कोटेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3। ये वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो 5 √3 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ये साइड की लेंथ हो जाएगी किसकी, BC साइड की लेंथ। ये BC साइड आपकी इतना है। अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड हो चुकी है आपके पास। तीसरी साइड है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके भी निकाल सकते हैं, या यही आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल सकते हैं। नाउ यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालें तो आपको ऐसे निकालनी है, तो जो निकालना है वो आप ऊपर रख लें। अब दोनों की ही वैल्यू है, अब उनमें दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, नीचे वही करेंगे हम जिसकी वैल्यू है लगभग, तो ये भी कर लें। अब ये रेशियो जो है ये देखना हमें क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू एंगल 30। अकॉर्डिंग टू एंगल 30 ये रेशियो क्या बनेगी। अकॉर्डिंग टू एंगल 30 ये हाइपोटेनस है, तो आपने ऊपर हाइपोटेनस किया है, नीचे AB किया है। अकॉर्डिंग टू एंगल 30 AB आपका क्या है परपेंडिकुलर है, H/P किया। और ये देखिए आप, ये P/H साइन होता है और आपने इसका रेसिप्रोकल किया है H/P। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कोसेक, यानी AC/AB आपका कोसेक बनेगा कितने डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री के अकॉर्डिंग लिखा है ना, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है। अब यदि इसको हम सोल्व करें तो ये होगा AC/AB इक्वल टू कोसेक 30। कोसेक 30 क्या होता है, ये तो 5 आपका AB वैल्यू रख ही लेते हैं, AB की वैल्यू 5 है, 1/2 होता है, नहीं 1/2 नहीं 2 होता है। कोसेक 30 यानी साइन 30 का रेसिप्रोकल। साइन 30 क्या होता है हमारा, साइन 30 1/2 होता है, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कोसेक 30 होगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप AC और 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10, तो हम कह सकते हैं कि AC क्या होगी आपकी 10 होगी, BC क्या है आपकी 5√3। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल्स की सहायता से, एक्यूट एंगल की सहायता से हम साइड्स की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमने किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या रहेगा, किस प्रकार होगा। एग्जांपल नंबर 7 है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, क्यू पे राइट एंगल है, दो साइड्स गिवन है PQ एंड PR। तो आपने एंगल फाइंड आउट करने, दोनों एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स हैं तो हम एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेशियो से ही करेंगे, किससे ही करेंगे, रेशियो से ही करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, पहले हम क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें पता है ये किस पे राइट एंगल है, क्यों ऊपर P, ये क्यों होगा, P यहाँ ले लेते हैं, क्यों P क्यों और R यहाँ ले लेते हैं, ये इस प्रकार ट्रायंगल बनेगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास है क्या P क्यों, ये है जी P क्यों, कितना 3 सेंटीमीटर जी। PR ये है जी 6 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर। अब आपको एंगल फाइंड आउट करना है QPR। देखें QPR यानी जो बीच में है वो बनेगा एंगल, यहाँ ये एंगल, तो ये एंगल, और PR Q जो बीच में है वो, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। एक एंगल फाइंड आउट कर ले, तीसरा तो अपने आप आ जाएगा, तो कोई भी एक एंगल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम रेशियो बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, किन से बनाएंगे, जो दो साइड हमारे पास गिवन है वही ले लेंगे, जो दो साइड आपके पास हैं उन्हीं की रेशियो फाइंड आउट कर लो आप। वैल्यू है तो वैल्यू आएगी ना कुछ। देखें नाउ इन ट्रायंगल PQR, आपको पता है क्यू पे जो है राइट एंगल, दैट मींस राइट एंगल है ये। तो क्या है आपके पास, PQ की वैल्यू है PQ ले लो और अपॉन में PR ले लो, रेशियो बना ली भाई। अब ये रेशियो आप R एंगल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और ये रेशियो आप P एंगल के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। यदि हम इसको R एंगल के अकॉर्डिंग देखें, एक्यूट एंगल R के अकॉर्डिंग देखें, यहां हम कौन सा एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक्यूट एंगल R के अकॉर्डिंग। तो देखें PR, अब आपको पता है R के अकॉर्डिंग ये जो 3 सेंटीमीटर साइड है परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर।
जिसपे ये बनी है वो आपका बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो आपका हाइपोटेनस होगा। तो आपने किया क्या, पी क्यू, इस आर एंगल के अकॉर्डिंग पी क्यू परपेंडिकुलर है पी आर, ये तो हाइपोटेनस है ही, ये किया पी अपॉन एच। तो पी क्यू वैल्यू ही रख लेते हैं, पी क्यू क्या है 3, पी आर क्या है 6, इक्वल टू, ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होता है, क्या होता है साइन, बट साइन आर लिखें या साइन पी लिखें, एक्यूट एंगल कौन सा भी होगा, जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग लिखें वही लिखना पड़ेगा कि भाई साइन लिखा है तो पी क्यू किसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है, कौन से एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है। यदि हम साइन पी लिखेंगे तो साइन पी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि साइन पी के अकॉर्डिंग पी क्यू तो बेस है, यानी पी एंगल के अकॉर्डिंग यदि लिखते हैं तो पी क्यू तो बेस है, फिर ये साइन नहीं बनेगा। साइन कब बनेगा, यदि हम एंगल आर लेंगे इसके साथ, यदि हम एंगल क्या लेंगे आर, आर के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, ये ध्यान रखना है, बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो साइन आर, साइन आर एंगल है ये 1/2 है, साइन आर इक्वल टू, अब 1/2 की वैल्यू रखेंगे हम, 1/2 साइन में किसके इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ साइन है ना तो साइन में ही लिख लेंगे, यहाँ कोस होता तो इसकी कोस पे वैल्यू रख देते, साइन है तो साइन में रख लेंगे। साइन में 1/2 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री होगा जी, साइन 30 लिख दिया 1/2 को, क्यों, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। अब साइन से साइन काट दो, आर इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, आर इक्वल टू कितने डिग्री आ जाएगा 30, आर मीन्स कौन सा एंगल, एंगल पी आर क्यू है 30 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में यदि हमें दो एंगल का पता है तो थर्ड तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं, ये 90 है ये 30 है तो ये पता है आपको 60 होगा, या आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि मैं यही कहूं, यदि हम यही कहें कि पी क्यू अपॉन पी आर, इसी को कहें बट अकॉर्डिंग टू एंगल पी के अकॉर्डिंग कहें, किसके अकॉर्डिंग कहें, पी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें पी के अकॉर्डिंग, तो फिर ये बेस हो जाएगा एंगल पी, अगर एक्यूट एंगल पी लेते हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा बेस, क्यों, जिस साइड के ऊपर आपका एक्यूट एंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है, और एक्यूट एंगल के सामने की जो साइड है, जो एक्यूट एंगल आप लेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, पी होगा। तो अब ये क्या हुआ, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू बेस है, अब आपका बी अपॉन एच होगा, हाइपोटेनस तो वही रहेगा, तो पी क्यू अपॉन पी आर आपका कोस होगा पी, कोस पी डिग्री होगा, तब ये ऐसा होगा अगर पी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो देखें पी क्यू क्या है आपका 3 है, ये 6 है, और ये कोस ऑफ पी है, यानी कोस पी की जो वैल्यू है वो 1/2 है, कोस पी। अब जैसे यहां हमने साइन में था तो 1/2 की वैल्यू साइन में लिखी थी, अब यहाँ ये कोस में है तो 1/2 की जो वैल्यू है वो कोस में लिख लेंगे, कोस 60 होता है ये, कोस 60 1/2 होता है, यानी 1/2 को हम कोस 60 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 60 1/2 होता है। अब कोस से कोस यदि काटोगे तो पी आपका अपने आप कितने डिग्री आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, पी हमारा कितने डिग्री आ जाएगा 60। तो इस प्रकार यदि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स गिवन है तो हम एंगल एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, मेथड रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा, एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं। ये दिया है कि साइन ए माइनस बी कंप्लीट एक एंगल है इसका, और आपको पता है साइन और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई नहीं है, ए माइनस बी सिर्फ इसके एंगल को रिप्रेजेंट करता है 1/2 है, कोस ए प्लस बी, यहाँ एंगल है आपका कोस ए प्लस बी 1/2, और ये गिवन है कि ए प्लस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 9, यानी एक्यूट सम आपका 90 से 90 हो सकता है, 90 से छोटा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में है तो एक एंगल सी 90 डिग्री होगा, यहाँ सी आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम ज्यादा से ज्यादा 90 हो सकता है, या 90 से क्या होगा कम, 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि 0 से तो बड़ा ही रहेगा। तो और ये भी कहा है कि ए बड़ा है बी से, तो ए और बी दोनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो किस प्रकार करेंगे देखते हैं।
जो हमने एंगल्स फाइंड आउट किए हैं, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक 0, 30 और 45, उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या रहेगा देखेंगे। जैसे हम पहले ही क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस बी भी 1/2। अब हमने देखा ये साइन में है तो यहाँ 1/2 की वैल्यू साइन में ही लिखेंगे, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/2 की वैल्यू कोस में ही लिखेंगे। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम उसको लिख देंगे। देखें फर्स्ट, साइन ए माइनस बी ऐसे कैसे, इसको आप साइन 30 लिख सकते हो, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 1/2 को हमने साइन 30 लिख दिया। लिख दिया जी। नेक्स्ट, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे और a माइनस बी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। यहां देखें, कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 है। अब यहाँ 1/2 की वैल्यू हम किस में ही रखेंगे, कोस में ही रखेंगे, तो ये कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 कोस 60, कोस 60 1/2। तो यहाँ हमने कोस में रख लिया क्योंकि यहाँ कोस में था। टेन में होता तो हम टेन में ही रखते। कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब आपकी यहाँ दो इक्वेशन बन जाती हैं लीनियर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने सीखा है पीछे। कितने मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, 3 या 4 मेथड है आपके पास, उनमें से कोई भी आप मेथड यहाँ यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आसान आपको शायद कौन सा मेथड लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है या एलिमिनेशन मेथड लगता है, जो भी आपको आसान लगता है उसी से कर लें। तो यहाँ जैसे करना चाहें तो आपके b के भी कोफिशिएंट सेम है, a के भी कोफिशिएंट सेम है, बट b के साइन अपोजिट है, तो ऐड करने पर आपका b कैंसिल हो जाएगा। तो आप इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और ये है a प्लस बी इक्वल टू 60। यदि आप ऐड करेंगे तो b माइनस है, b प्लस है, ऐड करेंगे तो कट जाएगा। a और a क्या हो जाएंगे, 2a हो जाएगा 90 डिग्री। a क्या हो जाएगा 45, a आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो 45 डिग्री आपका a है। तो हम कह सकते हैं हमारा a कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। अब a की वैल्यू आप रख के b की निकाल सकते हैं, इसमें a की रखें, किसी में आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कहां से कर लें, यहीं से कर लेते हैं, फर्स्ट से कर लो। a रखें यहाँ पे, a की वैल्यू 45 माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 45 माइनस बी इक्वल टू -15 और b इक्वल टू 15 डिग्री। b कितना आ जाएगा आपका 15 डिग्री आ जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि आपका b कितने डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। तो इस प्रकार हम एंगल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल थे हमारे 8.2 के, आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो करते रहिए, चलते रहिए, एक्सरसाइज देखेंगे हम 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं।